गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 11th में टॉपिक चल रहा था कोनिक सेक्शन और इसमें हाइपरबोला टॉपिक पढ़ रहे थे आप लोग। एक्सरसाइज 11.4 चल रही थी जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करना है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना होगा और यहाँ पर जो कंडीशन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। फोकी की वैल्यू दी है ±3√5,0 एंड द लेंथ रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, यानी फोकी की वैल्यू दी गई है और लेटस रेक्टम की लेंथ दी गई है। तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यहाँ पर फोकी गिवन है, सो फोकी का फॉर्मूला यूज करेंगे और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करनी होगी। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, स्टूडेंट यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी गिवन है। क्या है देखिए, ±3√5,0। बेटा यहाँ पर देखिए ये जो फोकी है इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3√5 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ये हमें शो करता है कि जो फोकी होगी वो x एक्सिस पर लाई करेगी, y एक्सिस पर लाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है y कोऑर्डिनेट 0 दिया है। तो ये x एक्सिस पर लाई करेगी। आपको पता है बेटा हाइपरबोला 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट टाइप जिसमें फोकी x एक्सिस पे लाई करती है और सेकंड टाइप जिसमें फोकी y एक्सिस पे लाई करती है। तो ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। तो आइए देखते हैं इसके लिए फोकी का फॉर्मूला। फोकी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट टाइप के लिए क्या होंगे बेटा, ±ae, 0 ±3√5,0। बेटा बोथ साइड कंपेयर कर लीजिए। ae की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3√5, ये आपको ae की वैल्यू मिल गई और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। इसके बाद अगेन बेटा क्या दिया है, अगेन आपको दिया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है 8 गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, 2b² a = 4। इससे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2b² = 4a और इससे b² की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से ये देखिए बेटा क्या गिवन था 8 गिवन था, तो यहाँ पर 8a होगा, फिर b² की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4a और इसको आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। ओके बेटा, इसके बाद इन दोनों इक्वेशन से आपको b और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें b और a यूज होता है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन a, b एंड e। क्या होता है देखिए, b² = a² और हाइपरबोला में e² - 1 होगा। यहाँ से वैल्यू यूज कर दीजिए। b² के प्लेस पर क्या रखेंगे 4a, ये हो गया 4a = बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे a² e² - a²। इसको बेटा a² e² को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, ये ae का होल स्क्वायर माइनस a² हो गया है। यहाँ से आपको वैल्यू 4a दी गई है। अब क्या करेंगे आप लोग देखिएगा, देखिए बच्चों ae की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ae की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 3√5। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 3√5 का होल स्क्वायर माइनस a²। इसको सॉल्व कर लीजिए।
बेटा यहाँ पे पहले तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 9 5 जा 45 माइनस ए स्क्वायर और इस साइड में आपको वैल्यू 4a मिलेगी। अब क्या करेंगे बेटा, ये पूरी चीज इस साइड ले आएंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसके लिए इसको फैक्टराइजेशन करना होगा। 45 को ब्रेक करना होगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाएगा, तो 9 और 5 इसका फैक्टर होगा। इसके बाद हम इसका फैक्टराइज करके a की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग बेटा देखिए कैसे होगा। आप लोग बेटा इतना वीडियो पॉज करके नोट करके आगे देखिएगा अगले स्टेप में। देखिए स्टूडेंट, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 9 स्क्वायर ए स्क्वायर, बेटा यहाँ पर देखिए 4a है तो 4 के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 9 माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा a, तो यहाँ पर आया a प्लस 9 और इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन, तो अंदर आया a प्लस 9 इक्वल टू 0। इससे फैक्टर अगेन कॉमन ले लीजिए, a प्लस 9, तो यहाँ पर अंदर वैल्यू क्या बचेगी, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हमें दो वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू आपको देखिए एक तो मिलेगी प्लस 5 और एक वैल्यू मिल जाएगी a की माइनस 9। और यहाँ पर a क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट में a क्या होता है, a जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमें माइनस छोड़ देना है और नेगलेक्ट करके 5 ले लेना है a की वैल्यू। तो यहाँ से आप a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, b स्क्वायर। बाय इक्वेशन फर्स्ट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो बेटा यहाँ 4a है तो a की वैल्यू 5 यूज कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, तो इससे b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 20 और a स्क्वायर की आ जाएगी 25। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट टाइप के लिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 25 और b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20 और इस इक्वल टू में यहाँ से वैल्यू 1 आ गई। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, सेम एज इट इज क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है और यहाँ पर फोकी और पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 दिया है, यानी कि जो हमारे पास हाइपरबोला है उसकी फोकी दी है और वो हाइपरबोला 2,3 से पास होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी कितना दिया है देखिए 0, प्लस माइनस √10 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी दिया है। इस बार देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू √10 है। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये फोकी कहाँ पर लाई करेगी, y एक्सिस पे लाई करेगी। ये कंप्लीट फोकी y एक्सिस पर लाई करेगी। तो आइए देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला फोकी का। 0,
प्लस माइनस बी ई इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 10। ये हो गई फोकी की वैल्यू। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, इससे आपको बी ई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए √10। बी की वैल्यू आपको √10 मिलेगी। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है, तो हाइपरबोला अगर किसी पॉइंट से पास होता है तो हाइपरबोला उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि उस पॉइंट में 2, 3 को हम x और y के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं दी गई है, आपको पहले लेट करनी होगी। तो क्या करना होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकंड टाइप वाला आपको लेट करना है, क्योंकि ये फोकी भी हम लोग को सेकंड वाली गिवन है। तो क्या होगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1। सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला -1 के इक्वल। देखिए बेटा ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 2, 3 पॉइंट से पास होता है। तो क्या करेंगे, passes through 2, 3। It passes through 2, 3। तो इसको बेटा इसको सेटिस्फाइड कर देंगे, 2² अपॉन a² माइनस 3² अपॉन b² इक्वल टू में -1। इसको क्या लिखेंगे, 4 अपॉन a² 9 अपॉन b² इज इक्वल टू -1। इसको हम बेटा इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। और आपको पता होगा कि a² इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² और ब्रैकेट e² -1। इसका मल्टीप्लाई बेटा कर दीजिए, b² a² माइनस b²। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b की वैल्यू आपको √10 दी गई है, तो यहाँ क्या आएगा, √10 का होल स्क्वायर माइनस b²। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिलेगा 10 माइनस b² इज इक्वल टू a²। इसका क्या मीन्स है बेटा कि a² की वैल्यू आ गई 10 माइनस b²। ये वैल्यू आपको यूज करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। इसको 3 लेट कर लीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं। क्या मिलेगा, देखिए 4 अपॉन 10 माइनस b² माइनस 9 अपॉन b² इक्वल टू -1। ये हमें वैल्यू मिल गई। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 अपॉन 10 माइनस b² इज इक्वल टू, इसको बदल देंगे 9 अपॉन b² माइनस 1। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस b² अपॉन b² इक्वल टू 4 अपॉन 10 माइनस b²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें b² की एक इक्वेशन मिलेगी। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4b² इज इक्वल टू 10 माइनस b² एंड 9 माइनस b²। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 90 माइनस 10b² माइनस 9b² प्लस b⁴। ये बेटा b⁴ है और इससे इस साइड में
4b² आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, और सॉल्व करिए। 9 माइनस 9 और फिर 90b² प्लस b² पावर 4 और इस साइड पे बेटा क्या है 4b²। अब इसे और सॉल्व करना है बेटा, 4b² को उस साइड भेज देंगे, इससे हमें b की पावर 4 की एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए और आइए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। देखिए स्टूडेंट, इसमें b² को आप उस साइड ले जाएंगे तो 19 माइनस का और माइनस का 4b² ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 23 मिल जाएगा और इसको अरेंज करके आप लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, अब बेटा आपको इसको फैक्टर करना है। इसका फैक्टर कैसे होगा, 90 को ब्रेक करना है और आपको 23 लाना है ऐड करके। तो यहाँ पर बेटा 8 और 5 होता है, 18 और 5 होता है, 18 5 का ऐड 23 और मल्टीप्लाई 19 होगा। तो आप क्या करेंगे, b की पावर 4 18 प्लस 5 इसके प्लेस पर प्लस b² 90 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लीजिए, b पावर 4, इसको आप 18b² माइनस 5b² प्लस 19 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इससे बेटा b² की वैल्यू, b² कॉमन, b² माइनस 18 और यहाँ से बेटा माइनस का 5 कॉमन, तो इससे आपको मिलेगा b² माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा b² माइनस 18 और b² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको b² की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 18 और एक 5। ये बेटा हमें 2 वैल्यूज मिल गई है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 3 we get if b² is equal to 18 then a² is equal to वहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाया था 10 माइनस b², तो ये आपको मिलेगा 10 माइनस 18 दिस इज माइनस 8। a² की वैल्यू माइनस 8 आएगी जब आप b² की वैल्यू 18 यूज करेंगे। एंड b² is equal to 5, जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे तो आपको मिलेगा a² equal to 10 minus 5, it means 5 मिलेगा। तो बेटा ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है क्योंकि स्क्वायर निगेटिव में नहीं आता है, ऐसा इमेजिनरी नंबर्स में होता है, ये हमें कंसीडर नहीं करना है। तो 18 और माइनस ए वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव है। a² की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, x² अपॉन a² के प्लस 5 y² अपॉन b² के प्लस 5 और इक्वल टू में -1 आ जाएगा। ओके बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बेटा इस तरह से इस एक्सरसाइज के अब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट में आप लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज देखेंगे। सभी स्टूडेंट प्रॉपर अपना होमवर्क भेजते रहें क्योंकि अभी आगे भी टेस्ट होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।